नमस्कार, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, और इस सोच को रखने वाले स्वतः ही एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। इसी रिश्ते के चलते अमेरिका, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में हमास का समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान विश्व कप में अपने शतक को हमास के नाम करता है, और भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हमास के समर्थन में यही नारा गूंजता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे ये केवल व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर नहीं हो रहा है। अपने देश की ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को ही ले लीजिए, कांग्रेस ने भी यही किया। लगता है जैसे ये पार्टी भी इसी रिश्ते को निभाने के लिए बनी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें फिलिस्तीन का भरपूर समर्थन किया गया, और न ही हमास का नाम लिया गया और न हमास के द्वारा किए गए आतंकवाद का जिक्र किया गया। बस प्रस्ताव में ये लाइन नहीं लिखी थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया है, वर्किंग कमेटी पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख जाहिर करती है। वह फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। ये प्रस्ताव तब पारित किया गया जब आतंकी समूह ने इजराइल में 1000 से अधिक लोगों की नृशंस हत्या और महिलाओं का बलात्कार किया। कांग्रेसी प्रस्ताव में इस कुकृत्य की निंदा तो छोड़िए, उसकी चर्चा तक नहीं की गई। कांग्रेस ने केवल फिलिस्तीन और उसके लोगों के लिए लिखकर और आतंकवाद को अपना मौन समर्थन दे दिया। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग इस प्रस्ताव के विरोध में थे, लेकिन हाईकमान के सामने उनकी एक न चली। 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फिलिस्तीन के विभाजन के मसले पर इजराइल का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने इसके लिए भू राजनीतिक मजबूरियों और राष्ट्रीय हितों का हवाला दिया था। इजराइल के जन्म के 3 साल बाद भारत ने इजराइल को मान्यता दी। उन्होंने साफ कहा कि अरब आबादी की सहमति के बिना फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन के विभाजन के पक्ष में समर्थन के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की अपील को भी ठुकरा दिया। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक भारत फिलिस्तीन के हितों के पक्ष में खड़ा रहा। इसमें मुसलमानों की खासी बड़ी आबादी थी। शायद ये बात कांग्रेस के लिए एक अवसर लेकर आई, और उसने इस अवसर को अच्छी तरह से भुनाया। देश के मुसलमानों के मन में फिलिस्तीन को लेकर जो सहानुभूति थी, कांग्रेस ने न केवल उसे पहचाना बल्कि उसका दोहन करने का भी फैसला किया। यही कारण था कि इजराइल को लेकर भारत की नीति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जरूरतों से अधिक घरेलू राजनीति पर आधारित रही। दशकों तक भारत ने इजराइल से दूरी बनाए रखी। भारत यासिर अराफात की अगुवाई वाले फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अपना समर्थन देता रहा। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी इसी लाइन पर काम करते हुए इजराइल से दूरी बनाए रखी। हालांकि भारत का ये स्टैंड उस समय तीखी आलोचना के घेरे में आया जब 1962 में चीन के साथ लड़ाई और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान अरब देशों ने भारत विरोधी रुख अपनाया। लेकिन उसके बाद भी भारत ने न तो इजराइल को भाव दिया और न ही फिलिस्तीन से दूरी बनाई। यासिर अराफात का अक्सर भारत आना होता था। वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। राजीव गांधी के साथ उनकी बहुत घनिष्ठता थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने भारत में राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने की पेशकश भी की। 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भारत ने फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बाद 1996 में फिलिस्तीन में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। ऐसा करने के लिए भी फिलिस्तीन के तत्कालीन नेता अराफात को भरोसे में लेने की आवश्यकता दिखाई। ये इस बात को दर्शाता है कि तुष्टीकरण से केवल घरेलू राजनीति ही नहीं बल्कि देश की कूटनीति दशकों तक किस तरह प्रभावित रही। जमाना बदला, देश बदला, दुनिया भर के भू राजनीतिक समीकरण बदले, पर कांग्रेस न बदली, और नहीं बदली उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की दशकों पुरानी नीति, जो अब तक कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है। यह दशकों पुरानी कांग्रेसी संस्कृति की महिमा है कि उसके सहयोगी दल हों, उसके द्वारा पोषित शिक्षक हों, छात्र हों या फिर उसके नेता, आज बिना किसी झिझक के या बिना किसी शर्त के हमास के साथ खड़े हैं और दशकों पुरानी कांग्रेसी नीति पर अड़े हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।